हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली फिजिक्स का अगला टॉपिक लेके आ चुका हूं और आप सबको पता है कि अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे हैं। एक दो टॉपिक और बाकी रह गए हैं, बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट टॉपिक को करने वाले हैं, लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोग डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएगा, है ना। देखिए, इससे पहले मैं आपको दर्पण पढ़ाया था, है ना। दर्पण वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके ज़रूर। इससे पहले मैं आपको दर्पण वाले टॉपिक पढ़ाया हूँ, जाके ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। दोनों एक दूसरे से लिंक है ना। नहीं देखें तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेंस में जो हम लोग जिस सब टॉपिक को पूरा करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चूँकि लेंस में हम लोग जाहिर सी बात है उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पूरा करते हैं। हाँ, यहीं से क्वेश्चन आता भी है। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर लेंस का डेफिनेशन क्या है, लेंस क्या है, इसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई उत्तल लेंस के उपयोग को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। उसके बाद देखेंगे उत्तल लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है उसका कौन कौन सा स्थिति होता है। बिल्कुल रटना नहीं है आपको, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ आपके माइंड में सेट कर दूंगा, है ना। और लगा हो जाएगा आज के बाद इस टॉपिक से। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस होकर इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है ना, कंसंट्रेट होकर। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है अवतल लेंस। अवतल लेंस में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस के उपयोग को देखेंगे। और अवतल लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या क्या स्थिति हो सकता है, बस इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेंस की क्षमता को देखेंगे, लेंस के प्रकार को देखेंगे। बहुत आसान है, बस आपको वीडियो देखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है नॉमरिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि ये नॉमरिकल क्वेश्चन ना रेलवे के एग्जाम में खास तौर पे पूछे जाते हैं ना। तो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले आप लोग लेंस का डेफिनेशन को थोड़ा सा देखिए कि आखिर लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। क्वेश्चन तो मन में आएगा कि लेंस और दर्पण में जो है दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ भाई साहब। देखो, लेंस में क्या होता है और दर्पण में, लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है। तो दर्पण की मैं बात कर लूँ ना, तो दर्पण का जो एक सतह जो होता है उस पर पॉलिश रहता है ना। लेकिन वही लेंस में देखा जाए तो लेंस के दोनों सतह जो है क्या होता है, पारदर्शी होता है ना। दोबारा सुनिए, दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में एक सतह को पॉलिश किया जाता है और लेंस का जो है दोनों सिरा जो होता है क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर इसके दोनों सतह लेंस के पारदर्शी होता है, ठीक है। तो लेंस और दर्पण में ये अंतर है। चलिए आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेंस का डेफिनेशन को समझ लीजिए। कह रहे कि लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का भाग होता है, यह एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है ना। समझ में आ गया। कह रहा है कि लेंस को यदि टुकड़ा में भी तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस के भांति काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि लेंस का कोई भी सतह पे पॉलिश नहीं रहता है, दोनों सतह पारदर्शी होता है ना। तो इसलिए लेंस को टुकड़ा में भी तोड़ा जाए उसके बाद भी अलग अलग टुकड़ा अलग अलग लेंस के भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है और साधारण शब्दों में मैं सब कुछ लिख भी दिया हूँ। तो वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि पीडीएफ से आप रिवीजन करते हैं, ज़रूरी है रिवीजन करना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता है। इसका मतलब ये है कि मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजेगा। तो कौन लेंस भेजेगा दूर तक, तो पतला लेंस किरणों को दूर तक भेजेगा, है ना। अब इसी को रटते रहते हैं, सिंपल सी बात है, रटने वाली चीज़ इसमें है कोई। तो आप कहेंगे सर दूर के वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है पतला जो लेंस होगा वो प्रकाश को या किरणों को दूर तक भेजता है। तो इसका मतलब यह है कि पतला लेंस, है ना, दूर तक के वस्तु को देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे और नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। सिंपल सी फंडा है, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा सर कौन सा लेंस मोटा होता है, कौन सा लेंस पतला होता है। मन में तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं लगा पा रहे हैं तो आगे जैसे मैं बढ़ते जाऊँगा ना आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट होते जाएगा, ठीक है।
अब चलो यहाँ पे देख लो, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि दर्पण में मान लो कि ये जो है कॉनकेव मिरर है ना, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, अवतल दर्पण कहते हैं ना। और यहाँ पे क्या है भाई, कॉनकेव लेंस है, मतलब कि अवतल लेंस है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर ये है कि आप देख पा रहे हो ये जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर जो है, इसके एक सतह क्या है भाई, इस पर पॉलिश किया हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं। और यहीं पे अगर आप अवतल लेंस को देखिएगा, अवतल लेंस को देखिएगा, इसका कोई भी सतह पर जो है क्या है, पॉलिश नहीं है। तो यही अंतर है लेंस में और दर्पण में। ठीक, बेसिक बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेंस के प्रकार, बहुत आसान है, इसे याद रखना, बिल्कुल नहीं रटना है, जो बोल रहा हूँ ध्यान में रख लीजिएगा। लेंस के प्रकार में देखा जाए तो लेंस खासतौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, है ना। आप कहिएगा सर आपने उत्तल लेंस का भी प्रकार लिखे हैं, हाँ लिखे हैं, आसान है, बस आपको लेंस ध्यान रखना है कि एक तो उत्तल लेंस होगा, एक जो है अवतल लेंस है। अब देखो उत्तल लेंस का भी 3 प्रकार है और अवतल लेंस का भी 3 प्रकार है। तो ये जो उत्तल लेंस के 3 प्रकार है और अवतल लेंस का 3 प्रकार है, वो कैसे मिलके बना है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके 3 प्रकार है। इसका नाम देखो क्या है, तीनों का नाम आप देख पा रहे हैं। एक का नाम है उभयोत्तल लेंस, है ना, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल, उभयोत्तल मतलब कि इसमें 2 उत्तल लेंस से क्या लेंस मिलके बना है। हालांकि इंग्लिश में आप देख सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस से ये मिलके बनता है, तो आप उभयोत्तल, नाम से पता चला उभयोत्तल मतलब कि 2 उत्तल लेंस से ये मिलके बना है। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब उत्तल लेंस का दूसरा जो प्रकार देख रहे हैं, इसका नाम है क्या, उत्तला अवतल। देखो उत्तला अवतल मतलब कि उत्तल का भी सेंस आ रहा है, अवतल लेंस का भी सेंस आ रहा है। इसका मतलब यह जो लेंस बनता है किससे बनता है, तो उत्तल और अवतल लेंस, एक उत्तल और एक अवतल लेंस से मिलकर बनता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो समतला अवतल, तो समतला नाम से पता चला समतल है और उत्तल लेंस से मिलकर बनेगा ये समतला अवतल लेंस, है ना। रटने वाला कोई चीज़ है, इसके शब्दों में सब कुछ छिपा हुआ है ना। इंग्लिश वाले में तो और आप आराम से देख पाओगे। देखो उभयोत्तल को डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, मतलब कि इसमें 2 जो है कॉन्वेक्स लेंस होगा, 2 उत्तल लेंस होगा। उत्तलावतल में देखो इसमें क्या है, एक तो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, इसका मतलब एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, मतलब कि एक उत्तल और एक अवतल लेंस से मिलकर जो है उत्तलावतल लेंस बनता है। ना हिंदी वालों को यही परेशान करता है, नहीं परेशान होना भी नहीं है। देखो आपके सामने ना दिख रहा है, इसके शब्दों में सब कुछ छिपा हुआ है, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना, फिर माइंड में सेट हो जाता है। अगला आप देख लो यहाँ पे समतल उत्तल लेंस, तो देखो जैसे बात, एक समतल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, आसान है ये। तो उसी तरीके से आपको इस लेंस का भी प्रकार को ध्यान रखना है। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार है, कॉनकेव लेंस के भी 3 प्रकार है। कौन सा, उभयो अवतल लेंस, है ना, तो इसका मतलब ये इसमें डबल जो है अवतल लेंस होगा। समतल अवतल लेंस, देखो समतल अवतल, एक समतल एक अवतल लेंस है ना, प्लेनो कॉनकेव लेंस, साफ साफ दिख रहा होगा। उत्तला अवतल, देखो इसमें उत्तला अवतल, एक उत्तल है एक अवतल है दिख रहा है ना इसके शब्दों में। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर यह बनता है। तो आशा करते हैं आपको लेंस के प्रकार भी समझ में आ गया और कैसे ये बनता भी है आपने ये भी समझ लिया। आज के बाद रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, पढ़ते जाना है, लेकिन हाँ बशर्ते आप वीडियो को सही से देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बहुत आसान है। मैं पुनः कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ना, फिर आज के बाद आपको इस टॉपिक से पूरे लगाव हो जाएगा। अच्छा, उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, जरा सा गौर से देख लीजिएगा, है ना। तो पहले मैं आपको बोल देता हूँ, कह रहा है कि ऐसे लेंस जो माध्यम में, सॉरी माध्यम नहीं होगा, मध्य होना चाहिए, हाँ मध्य ही है, दोबारा सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारे पर जो है पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भाई इसका जो है ना कुछ इस तरीके से शेप होगा, तो आप इसके
आप इसके तस्वीर को भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, ये वाला हिस्सा, है ना, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यह जो है किनारे पर जो है पतले हैं, है ना, किनारे पर पतले हैं, और बीच में आपको देखने से पता चल रहा है ये मोटा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में आज से आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर जो है ये पतले होते हैं, किनारे पर पतले होते हैं, और बीच में जो है यह मोटा होता है ना, इसका डेफिनेशन यही है। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसारित इंग्लिश में जिसे हम लोग कन्वर्ज करते हैं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा। अर्थात ये किरणों को समीप ला देता है, इसलिए इस लेंस को इसलिए जो है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो प्रकाश हमेशा ना लेफ्ट साइड से आएगा इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ से जाता है और यहाँ पे एक जगह ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से अनंत से जो किरणें आया, और ध्यान रहे ये लेफ्ट साइड से हमेशा किरणें आएगा, तो अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है ना। इसीलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखो एक जगह यहाँ पे कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका फोकस पॉइंट ये हुआ, जहाँ पे एक है ना, यहाँ पे अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह जाके इकट्ठा कर देगा, वही इसका फोकस पॉइंट बन जाता है। अब अपसारित का मतलब क्या हुआ, जो इकट्ठा कर देगा किरणों को, इसी को हम लोग अपसारी कन्वर्ज करते हैं, है ना। इसीलिए अपसारी लेंस भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, रटते रहते हैं, आज के बाद नहीं रटना है। तो आपने देख लिया कि उत्तल लेंस आखिर है क्या, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रश्न तो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उत्तल लेंस से आपको अभी तक ये सारी चीज़ें मैं बोला हूँ माइंड में रखना है। एक दो बार जो है ना वीडियो को देखिएगा, उसके बाद PDF को मल्टीपल टाइम रिविजन करना है और बोल बोल के रिविजन करना है, ताकि याद हो जाए परमानेंटली, और कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठे तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। अब देखो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसके उपयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस का प्रयोग जो है ना माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आदि में करते हैं, है ना। अब क्यों करते हैं इसका उपयोग, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाऊंगा। देखो इसका उपयोग कैमरा लेंस में किया जाता है, क्योंकि वे स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब यहाँ से अभी आप देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया है, PYQ आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि ओस के बूंदे कौन से लेंस के भांति काम करता है। तो ध्यान रखना, ओस की बूंदे उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग आँख के सामने आने वाले रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए भी किया जाता है। कौन सा लेंस का, तो उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि बिंदु छोटा हो जाए और प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। बस आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख पा रहे हो, माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार, जो कि अभी आपने देख लिया, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो देखो उत्तल लेंस के प्रकार में भी कुछ देर पहले बताया था ना, तो इसके 3 प्रकार है। वो भाई उत्तल लेंस मतलब कि इसमें 2 जो है क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डबल उत्तल लेंस से बनता है, ये मिलकर बनता है। अब यहाँ पे समतला उत्तल लेंस है ना, समतला उत्तल लेंस, तो इसमें क्या होगा, अभी आपने देखा कि एक पृष्ठ उत्तल का होगा, दूसरा समतल का होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। एक पृष्ठ जो है यहाँ पे किसका है सर, तो उत्तल का है, दूसरा समतल दर्पण का है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उतला उत्तल लेंस में क्या होगा, तो एक पृष्ठ उत्तल का होगा और दूसरा पृष्ठ अवतल का होगा। बस कुछ नहीं है यार, आसान है। अब यहाँ पे देखते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अभी उत्तल लेंस के बारे में हम लोग देख लिए, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग देख लिए, है ना, उत्तल लेंस के प्रकार को देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस को देखते हैं। उसके बाद मैं आगे लेके जाऊँगा कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका कौन कौन सा स्थिति हो सकता है, डायग्रामिकली समझाऊँगा। पहले इसका थ्योरी अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए अवतल लेंस, कॉनकेव जो लेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो भाई यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा,
उस लेंस में क्या था, जरा सा यहीं पे मैं समझा ही देता हूँ। देखो डायग्राम पे ही भाई साहब समझ लो। देखिए दोनों में क्या अंतर है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तल, और ये हो गया अवतल, है ना। एक बार समझ लीजिए यहीं पे दोनों में, बस रटना बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या था कि आपने देखा इस लेंस में, मतलब कि उत्तल लेंस में, इसका जो ये जो है ना किनारे वाला भाग क्या था, पतला था, है ना, और बीच वाला भाग मोटा था, बीच वाला भाग मोटा था। तो ये क्या कर रहा था, और ध्यान दे, प्रकाश की किरणें अनंत से जो आता है ना, हमेशा किधर से आता है, ये लेफ्ट साइड से आता है। तो ये क्या किया, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर दिया, है ना, यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि इसका बीच वाला भाग मोटा है इसलिए ऐसा हो जाता है। बिल्कुल नहीं रटना है, एक जगह यहाँ पे क्या कर दिया भाई, कन्वर्ज कर दिया, है ना। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का क्या डेफिनेशन था, ये इनका जो है कौन सा, तो किनारा वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा। लेकिन अवतल लेंस में क्या है कि जस्ट इसका उल्टा है। इसका किनारा वाला भाग, क्योंकि ये मध्य में आप देख पा रहे हैं ये पतला है, और लेकिन ये किनारा पे मोटा है ना, किनारा वाला भाग इसका मोटा है ना, इसका उल्टा, इसका किनारा वाला भाग मोटा है और बीच वाला भाग पतला है। तो यही कारण है ये जो अनंत से प्रकाश आ रहा है तो ये डाइवर्स हो जा रहा है ना, बिखर जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसीलिए अवतल लेंस को, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों ये बिखर रहा है प्रकाश को, तो मैंने अभी आपको बता दिया क्यों बिखर रहा है इसका प्रकाश। तो दोनों का अंतर भी आपने देख लिया, उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अवतल लेंस में क्या होता है, इसका किनारा वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग पतला होता है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, इसका किनारा वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा होता है, आप देख पा रहे हैं। इतना सा ध्यान रखिएगा, कभी आपको नहीं रटना पड़ेगा। तो ये लेंस क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, है ना। क्यों कर रहा है आपको तरीका भी पता चल गया। और ये प्रकाश को बिखेर दे रहा है ना, देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो क्यों बिखर रहा है ये भी आपने देख लिया। मैं पुनः कर रहा हूँ कि ये रटने वाली चीज़ है ही नहीं। चलिए अब आप इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। जो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, है ना। 2 शब्दों में मैं जो चीज़ बता दिया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। कह रहा है कि ऐसे लेंस जो मध्य में पतले, किनारे पर मोटे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मध्य में जो है, ऐसे लेंस जो मध्य में पतले, बीच में पतला, आप देख पा रहे हैं, और किनारे पर मोटा है ना। ये पतला है, ऐसे थोड़ा सा तस्वीर बनाने में वो हो गया है, ऐसे है कि पतला है, बीच में पतला है, किनारे पे मोटा है ये, ठीक है। जस्ट अपोजिट है किसका, तो उत्तल लेंस का। अब देखो ये प्रकाश यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रहा है और ये प्रकाश को बिखेर दे रहा है, ठीक है, डाइवर्ज कर दे रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी, डाइवर्जिंग को हिंदी में अपसारी कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्यों कहते हैं, ये भी क्यों का जवाब मिल गया ना, तो बस आपके माइंड में चीज़ें सेट हो गया। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, ऐसे लेंस जो मध्य में पतले और किनारे पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणें, देखो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा, मैं बता चुका हूँ कई बार, ध्यान रखना। तो अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से विस्थापित करते हैं। इस विस्थापित करने मतलब कि दूर कर देता है, तो इस कारण इसे अपसारी लेंस, मतलब कि डाइवर्ज कर देता है प्रकाश को, है ना, बिखेर देता है, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है, अभी आपने देख लिया। अतः यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि अपसारी मतलब कि डाइवर्जिंग, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यह दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। तो अब यहाँ पे आपने देखा था कि मोटा लेंस और पतला लेंस के बारे में, तो आपने देख लिया कि दूर के वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है, तो पतला लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मोटा लेंस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग जानना, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है ये जानना आपको ज़रूरी है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे भाई साहब। तो कह रहा है कि पानी का बुलबुला अवतल लेंस के भांति काम करता है। देखो भाई पानी का जो बुलबुला है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तस्वीर भी लगा दिया हूँ, ये अवतल लेंस के भांति काम करता है। इसी लाइन से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना।
चश्मे, ये चश्मा है, ये शौ है, आधा शौ है, ये चश्मे है। तो चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि दूर की वस्तु को आप अच्छे से देख सके, है ना। तो कह रहे हैं कि इससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है, इसलिए चश्मे में भी आप देख पा रहे हैं, चश्मा का तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश लाइट आपने देखा होगा, है ना, इसमें भी अवतल लेंस का भी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। पीप हॉल, है ना, आप देखे होंगे एक छोटा सा दीवार में छेद किया जाता है और यहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है, ताकि क्यों लगाया जाता है ना, इसलिए लगाया जाता है ताकि दूर के वस्तु को आप आराम से देख सके, है ना। तो पीप हॉल में मतलब कि दरवाजे का दर्शक जो होता है ना, पीप हॉल, ताकि दूर के वस्तु को आप ना सही से और साफ साफ देख सके। तो कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं कि पीप हॉल में जो है आप एक बच्चा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। फ्लैश लाइट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्लैश लाइट, इसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा अवतल लेंस का जो है ना प्रकार को देख लीजिए। ये तो बहुत आसान है, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो पहले आप देखिए उभय उत्तल लेंस, मतलब कि इसमें दो जो है क्या होगा, तो अवतल लेंस होगा, है ना। उभय अवतल, अवतल है, सॉरी उभय अवतल है। डबल जो है कॉनकेव है, इंग्लिश में तो साफ साफ इसका नाम आपको दिख रहा होगा। तो कह रहे कि दोनों पृष्ठ जो इसका होता है कौन सा होता है, अवतल होता है ना। उसके बाद समतला अवतल लेंस में है, तो इसमें क्या होता है कि एक पृष्ठ अवतल होता है, दूसरा पृष्ठ जो है समतल होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, प्लेनो और साथ में कॉनकेव लेंस मिलकर जो है समतला अवतल लेंस बनता है, ठीक है। एक शिरा कौन सा होता है, सॉरी एक पृष्ठ जो है अवतल, दूसरा पृष्ठ समतल, है ना। समतला अवतल नाम से ही है ना, आपको दिख रहा होगा। इनके 3 प्रकार है उत्तल लेंस का, अभी शुरू में ही मैंने बोल दिया था। उतला अवतल लेंस, देखो उतला और अवतल 2 नाम आ रहा है, इसका मतलब एक पृष्ठ अवतल का होगा, दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल का होगा। कुछ नहीं था, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि लेंस का डेफिनेशन, लेंस आखिर है क्या। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई मोटा लेंस पतला लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का क्या उपयोग होता है, कहाँ पे किया जाता है, और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, और अगर सही से वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड में ये हमेशा के लिए परमानेंटली सेट हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ना, अब यहीं पे लोग करते हैं गलती, रटते हैं, नहीं रटना है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या क्या स्थिति हो सकता है, पहले हम लोग इसे देखते हैं। अब यहीं पे समस्या आ जाता है, दर्पण वाले जो चैप्टर में पढ़ाया हूँ जाके देख लेना भाई साहब, है ना। बहुत कायदे से समझाया हूँ, यहाँ पे भी हालांकि मैं कायदे से समझा दूंगा, बिल्कुल आपको नहीं रटना है ना। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका टोटल 6 स्थिति होगा, है ना। उत्तल लेंस के द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब, इसका टोटल 6 स्थिति होगा। आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका टोटल जो है 6 स्थिति होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गलती मत करना, लेंस में और दर्पण में दोनों में क्या अंतर होगा। मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले, अभी बोला हूँ कि भाई लेंस में देखा जाए तो इनका दोनों साइड जो होता है ना लेंस का, ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन दर्पण के कंडीशन में क्या था कि एक सतह जो था पूरे तरीके से पॉलिश किया हुआ रहता है दर्पण में, है ना, होता है ना। तो इसीलिए प्रकाश के किरण ना दोनों तरफ से नहीं आ सकता है, एक ही तरफ से आ सकता है दर्पण में। लेकिन लेंस के कंडीशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों? तो मान लो कि ये उत्तल लेंस है, आप सबको बखूबी से पता है ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का अगर मैं बात कर लूँ, और ये है मुख्य अक्ष, है ना, ये बीच वाला, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों तरह से इसमें जो है क्या होगा, प्रकाश की किरणें गुजर सकता है, इधर से भी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। इसलिए इसका जो फोकस पॉइंट होगा, वक्रता केंद्र होगा, और अनंत बिंदु जो होगा ये दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे 1 to 1 करके कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसे कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं रटना है। तो दर्पण के केस में और आपने लेंस के केस में ये चीज़ें समझ लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हैं O, इसे हम लोग O को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। उत्तल दर्पण में आपको बता रहा हूँ, सॉरी उत्तल लेंस में बता रहा हूँ, दर्पण नहीं लेंस। उसके आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे F2 दिखेगा और यहाँ पे F1 दिखेगा। मैं क्यों लिखा हूँ, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने F1 यहाँ पे लिखे
और यहाँ पे F2 लिखे, क्यों लिखे हैं? तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया हो ना कि दर्पण में जो है क्या था कि एक तरफ जो है पॉलिश किया हुआ था, तो प्रकाश की किरणें एक ही तरफ से आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, लेंस में क्या है कि प्रकाश की किरणें दोनों तरफ से गुजार सकते हैं, तो जो फोकस पॉइंट होगा ये दोनों तरफ होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ जो है F2 लिखेंगे, है ना, दूसरी तरफ F1 लिखेंगे, इस तरीके से, तो ये फोकस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 2F2 क्यों मैं लिखा हूँ, इसे आप वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं। दर्पण में इसे हम लोग C से दर्शाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2F1 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं? तो लेंस के कंडीशन में क्या होता है, अभी आप यहाँ पे 2F ही ध्यान में रखिए, 2F2 मत ध्यान में रखिए। तो ये जो 2F देख रहे हैं, तो इसका जो दूरी होता है ना, फोकस दूरी से दोगुनी होती है, इसलिए हम लोग इसे 2F बोलते हैं। इस 2F को ना आप वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेम चीज़ है यहाँ पे भी है 2F, तो 1, ये दोनों तरफ है, तो एक तरफ 1 लिख दिए और यहाँ पे 2F2 लिख दिए, है ना। अनंत दोनों तरफ होता है, आप सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2F1 मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं F2 और यहाँ पे देख रहे हैं F1, ये फोकस पॉइंट है। तो F1 यहाँ पे इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि फोकस पॉइंट दोनों तरफ है, तो कन्फ्यूजन आपके मन में ना हो, इसलिए एक तरफ F1 दिया जाता है, दूसरी तरफ F2 दिया जाता है। ये 2F जो देख रहे हैं ना, ये फोकस दूरी से जो है, ये जो वक्रता केंद्र की दूरी होता है ना, दोगुनी होती है, ठीक है। तो ये इसलिए इसे 2F दिया जाता है। और ये जो आप 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2F है और यहाँ पे 2F1 है, तो दोनों 2F1 और ये 2F2 है ना। तो ये दोनों वक्रता केंद्र ही इसे बोल सकते हो। तो कन्फ्यूजन के लिए इसे 2F1 दिया जाता है, इसे 2F2 दिया जाता है। अनंत वाला जो है, लास्ट वाला पॉइंट जो है आप देख रहे हैं इन्फिनाइट, जिसे अनंत बोलते हैं, इसका कोई दूरी फिक्स नहीं होता है ना, जो नाम ही पता है, आपको पता चल ही रहा हो कि अनंत है। तो आपने ये देख लिया कि इसे हम लोग कैसे जो है ड्रॉ करते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, मुख अक्ष हो गया। मैं थोड़ा सा इसे ये कलर ले लेता हूँ ना, तो ये तो आपका जो है बीचों बीच रेखा गुजर रही है, इसे मुख अक्ष कहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये चूँकि उत्तल लेंस है ना, इसके बीच में जो आप O देख रहे हैं ऑप्टिकल पॉइंट है। ये F जो आप देख रहे हैं, ये चूँकि दोनों तरफ F है, तो चूँकि अभी मैं बोला हूँ ना कि भाई प्रकाश की किरणें लेंस के संदर्भ में देखा जाए तो लेंस जो होता है क्या होता है, पारदर्शी होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, तो दोनों तरफ से प्रकाश की किरणें जा सकता है, तो फोकस पॉइंट दोनों तरफ होगा। तो कन्फ्यूजन के लिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लेफ्ट साइड में F1 लिखा जाता है और राइट साइड में जो है F2 लिखा जाता है ना, ये दोनों फोकस पॉइंट होता है। ये जो 2F देख रहे हैं, चूँकि ये फोकस पॉइंट से वक्रता केंद्र की दूरी दुगुना होता है ना, F2F इसका दुगुना है, इसलिए 2F लिखते हैं। इधर भी 2F है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2F1 भी है, तो चूँकि ये दर्शाने के लिए हम लोग जो है 2F1 और यहाँ पर 2F2 लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इन्फिनाइट का जो है आप देख ही पा रहे हैं, ये जो अनंत है इसका कोई दूरी फिक्स नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई आगे वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप आ जाओ, टोटल जो है 6 स्थिति बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे स्थिति को लिख देता हूँ, ठीक ना, इस तरीके से, ताकि कन्फ्यूजन ना आपके मन में हो। चलिए, सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु को यहाँ पे रखेंगे अनंत पे। मैं बात कर रहा हूँ कौन से दर्पण के केस में, तो उत्तल दर्पण के कंडीशन में। जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे, सॉरी दर्पण में बोल दिया, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के संदर्भ में, तो उत्तल लेंस में देखा जाए तो वस्तु को अनंत पे रखेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु को ना लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वो राइट साइड में बनेगा ना, तो वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और प्रतिबिंब इसका जो है, दोबारा सुनिए, वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और प्रतिबिंब जो है राइट साइड में बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो वस्तु को पहले हम लोग अनंत पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ, बस यहीं से शुरू करना है अभी जब मैं बता रहा हूँ। तो जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब ना कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे F2 पे बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 पे बनेगा प्रतिबिंब, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तल लेंस के संदर्भ में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद अब आगे घुसकाते जाओ इधर, और इधर प्रतिबिंब को भी आगे बढ़ाते जाना, बस काम खत्म हो गया। इसी को आप लोग रखते रहते, नहीं रखना है। अब देखो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन देख लो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाइए, बस आपका काम होते जाएगा।
वस्तु को अब कहाँ रखेंगे सर? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2F1 पे रखेंगे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 2F1 पे रखेंगे वस्तु को। अब देखो जब प्रतिबिंब को आपने 2F1 पे रखा, यहाँ पे रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसे भी एक स्टेप बढ़ाओगे तो मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगा ये 2F2 पर बनेगा, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे बस आप बढ़ाते जाइए, प्रतिबिंब बनते जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखेंगे, मैं अलग अलग कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। प्रतिबिंब को देखो भाई यहाँ पे बनाओ, ये 2F1 और F1 के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा सर? प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, देख लो, है ना, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा, है ना। तो आपने 4 पॉइंट देख लिया। 5वां पॉइंट आप देखो, वस्तु को कहाँ पे रखोगे, है ना, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वस्तु को अब यहाँ पे F1 पे रखते हैं, ठीक है, F1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे सर अनंत पे बनेगा, है ना। देखो हो गया, 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट देख लीजिए। अब छठा पॉइंट देख लीजिए, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो छठा पॉइंट बनेगा, कलर कौन सा लो, एक मिनट, यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ ना। अगर वस्तु को आप F1 और ये जो ऑप्टिकल पॉइंट है ना, दोबारा सुनिए, अब यहाँ पे क्या होगा, वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? F1 और किसके ऑप्टिकल पॉइंट जो है इसके बीच में जब रखेंगे तो अब तो जगह है ही नहीं, इधर आगे इन्फिनिट के बाद जगह तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे राइट साइड में नहीं बल्कि अब लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब बनेगा और जस्ट इसके ऊपर में बन जाएगा, है ना। मतलब कि ये छठा जो केस आपने देखा, है ना, कहाँ पे? तो आप कहेंगे सर F1 और ऑप्टिकल जो पॉइंट देख रहे हैं इसके बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी इसके सामने ही बन जाएगा। तो 6 का 6 केस आपने देख लिया। अब इसी को आप लोग रटते रहते हैं। देखो भाई ये राइट साइड है ना, और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है ना, सॉरी रिवीजन करना है और चीज़ों को जैसे मैं बोला हूँ वैसा ही। अब देखो वस्तु को आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं कलरफुल कर दिया हो ताकि आप किसी भी तरह से आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से सारी चीज़ें ना याद रख सकते हो, है ना। चलो आपने देख लिया, तो ये तो आपने डायग्राम से समझ लिए हैं। आगे बढ़ जाइए, वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ना, जो अभी मैं आपको बोला हूँ वो चीज़ें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, क्रमांक संख्या मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वस्तु की स्थिति, छवि की स्थिति, छवि के आकार और छवि की प्रकृति कैसे बनेगा। तो वस्तु को आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे? F2 से शुरू हुआ, आपने देखा अनंत पे रखा, F2 से शुरू हुआ कहानी, आप देख सकते हैं ना, हुआ ना। तो बहुत आसान है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये चीज़ें आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। उसके बाद वस्तु को यहाँ पे आप देखेंगे 2F1 से परे, मतलब कि अनंत और कहाँ पे? 2F1 के बीच में रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बना? तो F2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, F2 और 2F के बीच में बना, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? तो आप कहेंगे सर F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बना। आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं। आप देखो भाई प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? तो 2F1 से परे रखते हैं। यहाँ पे परे का मतलब होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2F1 से परे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वस्तु को अनंत और किसके बीच में? तो 2F1 के बीच में रखा गया है। परे का मतलब समझ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे 2F से तीसरा जो केस जो होगा ना, यहाँ पे 2F पर होगा, है ना, 2F पर रखा गया है वस्तु को। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2F पर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पर कर लीजिएगा तीसरे नंबर पे। जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा, ये 2F1 है, 2F1 पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो 2F2 पे बनेगा, है, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो चौथा केस क्या बना है सर? तो देखो 2F1 और यहाँ पे 2F1 है और ये F1 के बीच में वस्तु को रखे हैं, ठीक है। अब देखो 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रख रहे हैं, काला वाला वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो आप कहेंगे सर 2F2 और अनंत के बीच में काला वाला वस्तु आप देख पा रहे हो, है ना। इसे ही आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे 2F2 से, अब यहाँ पे देखिएगा 2F से पड़े, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 2F2 और अनंत के जो बीच में है ना, तो इसे 2F2 से पड़े भी आप बोल सकते हो। पांचवा कंडीशन क्या है सर? देख लो, पांचवा जो है यहाँ पे आप देख रहे हो F2 पे वस्तु को रख रहे हैं, F2 को, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो आप कहेंगे सर अनंत पे बनेगा, यहाँ पे दिख रहे हो अनंत पे। छठा केस क्या बना है? तो F1 जो कि ऑप्टिकल केंद्र है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्टिकल केंद्र है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है और बीच में ऑप्टिकल केंद्र है ना। तो
वस्तु को कहाँ पे रखें, यहाँ पे आप कहेंगे ये F1 और ऑप्टिकल केंद्र पर जब रखे हैं तो प्रतिबिंब जस्ट इसके सामने बन रहा है ना। तो आप देख सकते हैं, तो वस्तु की तरह वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बना है, आपके सामने आपको दिख रहा है। तो सारे कंडीशन आपको रटना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना। ये 2F1 से परे हैं और ये क्या है भाई 2F1 पर है, वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना। PDF दूंगा तो मैं करेक्शन करके दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बस इसे को ही रखते हैं। तो ये दोनों कंडीशन तो आपको याद हो गया है। अब छवि का आकार कैसे होगा, अब ये भी आपको ना बहुत आसान शब्दों में माइंड में सेट हो जाएगा। देखो पहले तो अत्यधिक छोटा होगा, उसके बाद उससे ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा छोटा होगा पहले का नंबर पे, दूसरे नंबर पे छोटा होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम छोटा, उसके बाद समान आकार का हो जाएगा तीसरे नंबर पे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो समान आकार का तीसरे नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, और यहाँ पे फिर से जो है बढ़ा हुआ होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। कितना आसान है, यही तरीका है। हाँ, इसके लिए लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना। ये डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये याद भी हो जाएगा। अब छवि की प्रकृति क्या होगा, तो पहले नंबर पे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहले नंबर इन द सेंस वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वास्तविक और उल्टा होगा। देखो या वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कहने का मतलब वस्तु की छवि की प्रकृति की बात करें तो ये 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा होगा। छठा कंडीशन में क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा इसलिए होगा जो कि आप देख सकते हैं वस्तु जो है वस्तु के साइड में ही प्रतिबिंब आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए। तो कितना आसान है याद रखना, रखने वाली कोई चीज़ है। प्रैक्टिस में वही चीज़ कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आपने ये देख लिया, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उनके सारे स्थिति और छवि की स्थिति आपने देख लिया, छवि का आकार देख लिया, छवि की प्रकृति कैसे होगा ये भी देख लिया। ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस लेकिन करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति कैसे कैसे होगा। अब इसे भी देख लीजिए एक बार। अब देखो अवतल लेंस के द्वारा, ये अवतल लेंस में बोल रहा हूँ, अवतल दर्पण नहीं बोल रहा हूँ। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है ना, बनता है ना, ये बहुत आसान होता है, इसे याद रखना, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये अनंत बिंदु है, ये 2F1 है और ये F1 है, ठीक है। क्योंकि ये जो फोकस दूरी है ना, तो ये जो वक्रता केंद्र होता है ना, इसकी दुगुनी होती है, इसलिए यहाँ पे 2F1 लिखते हैं, 2F1 है ना इस साइड में। और ये ऑप्टिकल पॉइंट है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस है ये, ठीक है ना। ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, इसे याद रखना इसलिए आसान है, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होता है ना। कौन कौन सा पॉइंट होता है जरा सा देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अवतल लेंस में चूँकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगा ना, ये आभासी और सीधा ही होता है। कारण ये है कि देखो वस्तु को अगर यहाँ पे रखोगे ना, जिसका प्रतिबिंब इसी साइड मतलब कि लेफ्ट साइड ही बनता है, राइट साइड नहीं बनता है ना। इसी कारण से प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है ना, ये आभासी है तथा सीधा दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, तो इसलिए बहुत आसान होता है, इसको याद रखना। तो आइए एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। तो इसमें जो पहला केस होगा, पहले वस्तु को कहाँ पे रखो, अनंत पर रखो, ठीक है। वस्तु को अगर अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब जो है ये F1 पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, इसका दूसरा केस ये ध्यान रखिएगा। अब ये वाला कंडीशन तो ध्यान रहे, ये तो आपको माइंड में रखना ही है कि भाई अनंत पे रखोगे तो F1 पे प्रतिबिंब बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ अवतल दर्पण अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद वस्तु को कहीं पे भी रखो, आप यहाँ पे भी रखो, है ना, अनंत और 2F1 के बीच में रखो, या 2F1 पे रखो, या फिर आप जो है 2F1 या F1 के बीच में रखो। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ये यहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा सर, यहीं पे बनेगा। इस जगह का नाम क्या है, तो F1 और ये जो ऑप्टिकल पॉइंट है ना, उसके बीच में ही बनेगा, यहीं पे बनेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा केस में, इसमें केवल 2 ही केस है, आपने दोनों केस देख लिया। दोनों केस आपने क्या देखा कि सर वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा, तो F1 पर बनेगा। उसके बाद वस्तु को कहीं पे भी रखो, आप अनंत और 2F1 के बीच में रखिए, या 2F1 पे रखिए, या F1 और 2F1 के बीच में रखिए। प्रतिबिंब जो है F1 और O के बीच में ही बनता है प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना। तो बहुत आसान है, हालांकि वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखो अनंत पर रखते हैं तो फोकस F1 पर बनेगा, आप देख सकते हो। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के मध्य कहीं भी वस्तु को रखते हो तो फोकस दूरी जो बनेगा, है ना, प्रतिबिंब का स्थिति जो बनेगा, तो ये F1 तथा किस पे, तो प्रकाशिक केंद्र जो कि O है उसके मध्य बनेगा, है ना। तो ये बेसिक सा बात है जो कि आपने समझ लिया है। प्रतिबिंब की जो आकार है, तो पहले क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, मतलब कि बिंदु का आकार का, उसके बाद छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा दोनों कंडीशन में होगा। तो ये तो बहुत आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला देखते हैं,
दृष्टि दोष। हालांकि ये जो एक चैप्टर ही है नेत्र, जो कि आगे हम लोग कवर करेंगे, अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, या फिर इसे छोड़ दो कि अगले वीडियो में मैं इसे कवर करवा दूँ, है ना। इसमें कुछ नॉमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो अगले वीडियो में नॉमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा नॉमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है। उसके बाद हम लोग इसे भी पूरा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दृष्टि दोष को देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। दृष्टि दोष से आगे मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, है ना, कि दृष्टि दोष के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हालांकि जो अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं निकट दृष्टि दोष से, दूर दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, ये जो अबिंदुकता जो आप देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है ना, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ना तो है एक एक करके, वो अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। और ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो नॉमेरिकल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ही बता दूंगा। तो फ्रेंड ये छोटा सा वीडियो होगा, अगला वीडियो आप समझिए, मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे हम लोग कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स 1-2 टॉपिक और रह गया है फिजिक्स का, वो भी जो है 1-2 दिन में मैं कवर करवा दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, है ना। तो मिलते हैं, जो भी डाउट होता है ना इस टॉपिक से संबंधित, हाँ लेकिन आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है MCQ में बार बार बोल चुका हूँ कि घटना चक्र से आपको करना ही करना है। ये इसके सारे क्वेश्चंस को सब घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो साइंस की बुक आती है जिसमें फिजिक्स वाला सेक्शन है, वहाँ से इस टॉपिक से जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।